प्यारे दोस्त नमस्कार जी, क्या हाल चाल हैं आप सभी प्यारे साथियों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। प्यारे दोस्तों, आज तबीयत खराब होने के बाद आप लोगों से लगभग मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद ही मिलना हो पा रहा है। स्लॉग्स आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी बस एक क्लास लेकर ही हटा हूं और 2.25 घंटे के करीब एक क्लास अभी हमारी हुई थी दिल्ली पुलिस के लिए, और आप सब में से भी बहुत लोगों ने वो क्लास देखी थी। कमेंट कर रहे थे बच्चे कि भैया हम यूपीएसआई वाले बैच से हैं। प्रॉपर सब चीजें बहुत अच्छी तरह से रही। 117 क्वेश्चन बड़े सुपर तरीके से हमने उसमें कंप्लीट करे, बड़ा दिल को सुकून सा मिला। मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं स्लॉग्स टॉपिक पर। और स्लॉग्स टॉपिक ना एक्चुअल में गुड्डा दो तरीके से होता है, डाईग्राम से और बिना डाईग्राम से। डाईग्राम और विदाउट डाईग्राम, दोनों के दोनों मतलब प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ चलने हैं। तो ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैंने कहा जो स्लॉग्स होता है, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, जो स्लॉग्स होता है इसे हम लोग न्याय निगमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कथन निष्कर्ष बहुत सारी लैंग्वेज में से हम लोग जानते हैं। तो ये एक तो डायग्राम और एक 150 का मेथड, दोनों ही तरीके से बन जाता है। मैं आपको पहले आज की क्लास में 150 की वैल्यू निकालना और ये सारी चीजें सिखाऊंगा, क्योंकि कई बार यूपीएसआई में क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर का बन जाता है तो वो डायग्राम से हो नहीं पाता है। मैं 150 से आपको पहले सिखा रहा हूं। हालांकि मैं हर एक क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी करवाऊंगा, दोनों तरीके से कराऊंगा। अभय शुक्ला बिल्कुल डायग्राम से भी करवाऊंगा, पर मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं आप लोगों से कि कई बार डायग्राम से बड़ा टफ पड़ जाता है, ठीक है ना? ऐसे आप लोग समझेंगे। तो स्लॉग्स है क्या चीज पेपर में, मतलब फिर कई बार क्वेश्चन बन नहीं पाता, ऐसा लगता है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना? तो देखो, स्लॉग्स में हमेशा आप लोग ये बात तो प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि हमारे पास कथन होता है और हमारे पास निष्कर्ष होता है। हमारे पास कथन होता है और हमारे पास निष्कर्ष होता है। कथन को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं और निष्कर्ष को हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। ये बात आप लोग प्रॉपर तरीके से जानते होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर किसी भी कथन या निष्कर्ष की बात करूं तो आप लोग ऐसे समझ लो कि मैं चाहे किसी भी कथन की बात करूं या निष्कर्ष की बात करूं, यह हमेशा दो चीजों में बटा होता है। एक होता है यूनिवर्सल, क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। और दूसरा होता है पार्टिक्युलर। मैंने बोला यूनिवर्सल और पार्टिक्युलर। मेरे प्यारे साथी, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। और पार्टिकुलर का मतलब होता है गैर सार्वभौमिक। बात समझ में आ रही है? गैर सार्वभौमिक आप लोग ऐसे समझेंगे। अब यहां पर मुद्दा क्या है? आपको कुछ देर लगेगा कि भैया क्या सिखा रहे हैं, कुछ समझ सी में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग ये विश्वास रखो कि अगर थोड़ी देर शांत बैठे रहे, ये मानकर कि यार आ ही जाएगा समझ में, तो जब कराएंगे तो फिर आपको मैं ऐसे सिखा दूंगा कि इसे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक लेवल तक के क्वेश्चंस के लिए ये बात ध्यान रखना है ना। तो मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल और ये। अब यहां पर एक मुद्दा ये उठता है कि यूनिवर्सल के भी अपने दो हिस्से होते हैं और पार्टिकुलर के भी अपने दो ही हिस्से होते हैं। भाई साहब, ये और एक नई कहानी सुन लो। यूनिवर्सल और पार्टिकुलर दोनों के अपने अपने दो दो हिस्से होते हैं। किसी भी चीज में आपने देखा होगा, जैसे कोई शब्द होता है सभी, है ना? सभी ए बी है, तो इसका मतलब जब कभी भी ऑल शब्द का प्रयोग होगा, अर्थात सभी शब्द का प्रयोग होगा, तो वो यूनिवर्सल के अंतर्गत काउंट होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। मैंने कहा अगर आपसे नो कहेगा, इसका मतलब है कोई नहीं, इसका मतलब है कोई नहीं। तो
तो ये भी यूनिवर्सल का ही पॉइंट रहेगा। बस इतना है कि ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला अब देखो, मैंने बोला यहां पर कि या तो वो कह रहा है ऑल यानी कि सभी। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे गुड्डा? अगर सेंटेंस ये है कि सभी ए बी हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये यूनिवर्सल है। बात समझ में आ गई? और अगर बोलेगा कोई ए बी नहीं है, अगर बोलेगा कोई ए बी नहीं है, तो ये भी यूनिवर्सल होगा। बस ये यूनिवर्सल का नेगेटिव पॉइंट होगा। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है किसी भी बात का स्पष्ट तरीके से जवाब दे देना यूनिवर्सल कहलाता है। किसी भी बात का अगर हम स्पष्ट तरीके से जवाब दे दें तो वो यूनिवर्सल कहलाता है। जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे कुछ रुपए चाहिए, क्या आप मुझे रुपए देंगे? तो आप अगर मुझसे ये कहें कि हाँ भैया मेरे पास रखे हुए हैं मैं आपको दे दूंगा, तो ये बात यूनिवर्सल है। और अगर आप मुझसे ये कह दें कि भैया मुंह पर तो अपनी व्यवस्था ना है रही, मैं तुम्हारे लिए कहां से करूं, मेरे तो अपने ही खर्चा ना चल रहे, तो ये भी तो यूनिवर्सल है। कहने का मतलब आप मुझे रुपए देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपने दोनों बातों को स्पष्ट रूप से तो बोला। आपने कहा कि मैं आपको रुपए दे दूंगा, यूनिवर्सल है। आपने कहा कि भैया मैं कहां से रुपए दूं तुम्हें, मेरे तो अपने ही खर्चा ना चल रहे, ये भी यूनिवर्सल है। कहने का मतलब जो बात थी आपने डायरेक्ट बोल दी। लेकिन अगर गुड्डा यहां पर एक शब्द है कुछ, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपका सेंटेंस चलता है कुछ से अर्थात सम से, या फिर कुछ नहीं अर्थात सम नॉट, अर्थात ये होता है सम नॉट, तो ये पार्टिकुलर होता है। मेरे प्यारे साथी कैसे? अगर ये कह दे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, या बोले कुछ ए बी नहीं है, मेरे प्यारे दोस्त ये हमेशा ऐसे, जैसे मतलब मैं बोलूं भाई मुझे कुछ रुपए चाहिए थे, आप बोले भैया एक आदमी पे है मेरे रुपया, वो कह रहा हो शाम तक देने की, अगर वो दे देगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर वो ना दे पाया तो भैया फिर सॉरी, फिर नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब इस बार आपने ना तो स्पष्ट रूप से हां बोली, ना आपने स्पष्ट रूप से ना बोली, तो इसका मतलब यह हुआ कि यही चीज पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर देती है। बात समझ में आ गई? तो ये वाली चीजें होती हैं मेरे प्यारे साथी। बात यहां तक समझ में आई है? अब ध्यान से सुनो। तो होता क्या है कि अगर कह रहा है सभी ये भी है, तो सभी किसी में आ रहा है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल है। तो आप लोग पहला काम है ये पहचानो कि आप लोग सेंटेंस को देख के समझ जाओगे कि यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। मेरे प्यारे गुड्डा अगर वो कह रहा है कि सभी ए बी हैं तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल है। अगर वो कह रहा है कोई ए बी नहीं है, इसमें कोई नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल है। अगर वो कह रहा है कुछ ए बी है तो इसका मतलब कुछ आ रहा है तो पार्टिकुलर है। वो कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो पार्टिकुलर है। इस बात को आपको समझना है, ये छोटी सी बात है। अब आगे की कहानी सुनेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। जैसे अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने कहा पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था सभी ए बी है। दूसरा मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। मैंने बोला तीसरा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और मैंने बोला कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों अब इसमें आप लोग एक चीज समझो,
हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो प्रथम वाला होता है, जो प्रथम होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या बोलता हूं मैं उसे? सब्जेक्ट। और जो द्वितीय होता है, द्वितीय होता है वो हमेशा होता है ऑब्जेक्ट। द्वितीय हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे यह है ना, जैसे यह है कि सभी ए बी हैं, तो ए क्या है? सब्जेक्ट है। बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला कोई ए बी नहीं है, तो ए क्या है? सब्जेक्ट है। बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कुछ ए बी हैं, ए क्या है? सब्जेक्ट, बी क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई ए बी नहीं है, ए सब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है। पहला वाला सब्जेक्ट होता है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आप लोग यहां पर समझेंगे, सबसे पहले आप लोग, अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि ए और बी को 100 और 50 वैल्यू कैसे देते हैं, कैसे देते हैं। ध्यान से सुनना, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें, सब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें। मेरे प्यारे गुड्डा, सब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें? सुनो, सब्जेक्ट यानी पहले वाला, सब्जेक्ट को वैल्यू ऐसे देनी है कि अगर यूनिवर्सल है, अगर यूनिवर्सल है तो 100 वैल्यू रहेगी, और अगर पार्टिक्यूलर है, अगर पार्टिक्यूलर है तो 50 वैल्यू रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने बोला, मैंने यहां से क्या बोला? सर कल मेरा ग्रुप डी का एग्जाम था, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे जो आपने पढ़ाए थे। सर आप इतना अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, थैंक यू रीनू यादव, बहुत बढ़िया। अब पर कमेंट मत करो, सुनो ध्यान से। यूनिवर्सल है तो 100, पार्टिक्यूलर है तो 50। मेरे प्यारे साथी, कहने का मतलब क्या है? सब्जेक्ट यानी पहले वाला, यूनिवर्सल है 100, पार्टिक्यूलर है तो 50। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर बोला सभी ए, कह रहा है सभी ए, क्या बोला? सभी ए। तो मेरे प्यारे गुड्डा ए बोल रहा है, तो ए बोल रहा है, तो यहां पर कह रहा है सभी, तो ये ए क्या है? यूनिवर्सल है, तो इस ए की वैल्यू 100 होगी। बात समझ में आई? कह रहा है कोई ए भी नहीं है, तो कोई नहीं बोल रहा है, तो इस ए की वैल्यू भी कितनी है? 100 होगी। कह रहा है कुछ ए बी है, ये क्या है? पार्टिक्यूलर है। भाई जो पार्टिक्यूलर वही तो होते हैं जो कुछ और कुछ नहीं आते हैं, तो पार्टिक्यूलर में वैल्यू 50 होगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है? पहले वाला। और यहां भी ए की वैल्यू 50 होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक थम्स अप कर दो, बस कमेंट तो करना नहीं है, बस मुझे ये पता चल जाए कि आपको ये समझ में आ गया कि जो सब्जेक्ट है उसे वैल्यू कैसे मिलती है। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। दो चीजें बनती हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। यूनिवर्सल को सार्वभौमिक कहते हैं, पार्टिकुलर को गैर सार्वभौमिक कहते हैं। यूनिवर्सल को सार्वभौमिक और पार्टिकुलर को गैर सार्वभौमिक कहते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है, यह कैसे पता चलेगा? तो जितने भी शब्द हमारे ऑल और नो से कनेक्ट होते हैं वो सब यूनिवर्सल होते हैं। ऑल को सभी कहते हैं, नो को कोई नहीं कहते हैं। तो अगर किसी में सभी आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है तो वो यूनिवर्सल है, और अगर कुछ आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है तो वो पार्टिक्यूलर है। मैंने कहा कभी भी कोई भी सेंटेंस हो, यहां पर ए और बी केवल समझाने के लिए है, इनकी जगह कुछ और शब्द का प्रयोग भी कर सकता है। तो मैंने यहां पर क्लास में बोला कि कह रहा है सभी ए बी है, तो जो पहले वाला है, प्रथम वाला, वो सब्जेक्ट है, जो द्वितीय वाला है वो ऑब्जेक्ट है। पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसे वैल्यू कैसे देंगे? अगर यूनिवर्सल है तो 100, पार्टिकुलर है तो 50। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अच्छा एक मिनट, एक मिनट बेटा, ये कुछ ए बी नहीं है, ये मैंने गलती से कोई ए बी नहीं लिख दिया, ये तो ऊपर आ ही गया ना, यहां पर आएगा कुछ ए बी नहीं है,
ये आएगा कुछ ए बी नहीं है, तो इसकी वैल्यू 50 रहेगी। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 50। तो मैंने कहा यूनिवर्सल है पहला तो 100 दे दो, पार्टिकुलर है तो 50 दे दो। तो यहां पर ये सभी लग रहा है तो यूनिवर्सल हुआ, हमने 100 दे दिया। कोई नहीं लग रहा है तो यूनिवर्सल 100 दे दिया। कुछ लग रहा है तो 50 दे दिया, कुछ नहीं तो 50 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैं आपको दूसरा नोट कराता हूं। दूसरा नोट यह है, दूसरा नोट है कि पार्टिकुलर को वैल्यू कैसे दें। पार्टिकुलर को वैल्यू कैसे दें, पार्टिकुलर को वैल्यू कैसे दें, सुनो ध्यान से। पार्टिकुलर में हमको केवल एक चीज देखनी है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक है, या मेरे प्यारे गुड्डा वो नेगेटिव है। नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है तो वैल्यू 50 होगी, दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है तो वैल्यू 100 होगी। मैं बात कर रहा हूं पार्टिकुलर को यानी दूसरे वाले को वैल्यू देने की। पॉजिटिव की वैल्यू कम होती है, नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होती है। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी ए बी हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो बी की वैल्यू 50 होगी। कह रहा है कोई ए बी नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो बी की वैल्यू 100 होगी। यहां पर कह रहा है कुछ ए बी है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो बी की वैल्यू 50 होगी। कुछ ए बी नहीं है, नेगेटिव है तो बी की वैल्यू 100 होगी। ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। जो साथी थोड़े से भी बाद से क्लास में जुड़े होंगे उनको समझ में नहीं आई होगी, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, इसलिए नहीं कि बाद वालों को समझाना है, इसलिए कि एक बार और कंठस्थ हो जाए। जो साथी बाद में जुड़े हैं वो एक बार क्लास को शुरू से करो, अपने आप शुरू से लगा के, तब समझ में आएगा। ठीक है ना। ये कोई शौक नहीं होना चाहिए कि मैं तो लाइव ही पढ़ूंगा। अगर मतलब मेरा मानना यह है कि लाइव पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में क्लास इकट्ठी हो जाती है तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई कारण हो सकता है वो आपका व्यक्तिगत, तो फिर ये कोई वो नहीं है कि मैं पिछली क्लासों को नहीं करूंगा या फिर क्लास के बीच में से आऊंगा पर लाइव करूंगा, तो भाई फिर गलत है। फिर आप शुरू से ही करो किसी भी चीज को। मेरे सभी प्यारे गुड्डा फिर से सुनेंगे मैंने क्या क्या आपको ओवरऑल बताया। मैंने कहा कि स्लॉग्स में कथन होता है और निष्कर्ष होता है। मैंने कहा कथन निष्कर्ष के दो प्रकार होते हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। यूनिवर्सल को सार्वभौमिक कहते हैं, पार्टिकुलर को गैर सार्वभौमिक कहते हैं। दिमाग में एक चीज आती है कि सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर तुम्हारे सेंटेंस में सभी आ रहा है तो वो यूनिवर्सल है, या फिर कोई नहीं आ रहा है तो वो भी यूनिवर्सल है। या तो ऑल आ जाए सभी, या नो आ जाए कोई नहीं। जैसे सभी ए बी है यूनिवर्सल, कोई ए बी नहीं है यूनिवर्सल। मैंने क्या बोला, मैंने कहा पार्टिकुलर कैसे पता चलेगा, कुछ ए बी है, कुछ आ रहा है तो भैया पार्टिकुलर, कुछ ए बी नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है तो भैया पार्टिकुलर। मेरे प्यारे गुड्डा आंखें बंद करो और सोचो, यूनिवर्सल का मतलब क्या है। यूनिवर्सल का मतलब है सभी और कोई नहीं। पार्टिकुलर का मतलब क्या है, कुछ और कुछ नहीं। बस इतनी सी तो कहानी है। अब सुनो ध्यान से, जब कभी भी आप लोग सेंटेंस में देखेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। जैसे मैं बोलूं कुछ पंखा मेज हैं, तो पहले पंखा आया है फिर मेज आया है। पहले आने वाला हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट होता है, दूसरी बार में आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहां पर ये जितने भी ए हैं, हर एक सेंटेंस पहले ए आया है, वो सब सब्जेक्ट हैं, और जितने भी बी हैं
बी बाद में आए, वो सब ऑब्जेक्ट हैं। ए और बी को हम लोग 100 और 50 की वैल्यू देते हैं। वैल्यू कैसे देते हैं? वैल्यू ऐसे देंगे कि सब्जेक्ट को वैल्यू देने का तरीका अलग है। ऑब्जेक्ट को यहां पर पार्टिकुलर को वैल्यू कैसे दें गुड्डा? यह इसे हटा के लिखना ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें। इसे हटा के एक बार लिखना ऑब्जेक्ट को वैल्यू, क्योंकि दूसरे वाले की वैल्यू है ना वो। ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें? तो सब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें और ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें, ये हमें सीखना है। तो सब्जेक्ट को वैल्यू देने का तरीका बड़ा सीधा सा है। सब्जेक्ट का अलग है, ऑब्जेक्ट का अलग है। मैंने कहा सब्जेक्ट को वैल्यू देने का तरीका बस इतना है कि ये देखो कि सेंटेंस यूनिवर्सल है या सेंटेंस पार्टिकुलर है। अगर यूनिवर्सल है तो वैल्यू 100 दे दो, पार्टिकुलर है तो वैल्यू 50 दे दो। यूनिवर्सल है ये कैसे पता चलेगा? या तो उसमें सभी आ रहा होगा या कोई नहीं आ रहा होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला? कह रहा है सभी ए बी है तो यूनिवर्सल हुआ, मैंने ए को 100 दे दिया। कह रहा है कोई नहीं तो ये भी यूनिवर्सल है, ए को 100 दे दिया। कह रहा है कुछ पार्टिकुलर है, ए को 50 दे दिया। कुछ नहीं पार्टिकुलर है, ए को 50 दे दिया। फिर मैंने देखा कि यार ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को वैल्यू देने का तरीका बस इतना है कि ये देखो कि दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है तो 100। पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है तो 100। ये कह रहा है सभी ए बी है, पॉजिटिव था 50 दे दिया। कह रहा है कोई ए बी नहीं है, नहीं बोल रहा है, नेगेटिव है, 100 दे दिया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कुछ ए बी है, पॉजिटिव है, 50 दे दिया। कुछ ए बी नहीं है, नेगेटिव है, 100 दे दिया। एक बार अब थम्स अप करो, पहले बात समझ में आई 100 और 50 वैल्यू देने की? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या 100 और 50 वैल्यू बात समझ में आई कि कैसे दी जाती है? सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, क्या ये हमें समझ में आया है स्पष्ट रूप से? सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे कि क्या ये बात समझ में आ चुकी है। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे, क्या ये बात समझ में आई है? जल्दी जल्दी बोलो, क्या इतनी सी कहानी प्रॉपर तरीके से समझ में आई है? सभी प्यारे साथियों को, सभी प्यारे साथियों को इतनी सी कहानी समझ में आई है? मेरे प्यारे गुड्डा जी, अब मैं आपसे कुछ वैल्यूज की कहानी में खुद से 150 पहले दिलवाऊंगा, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मुझे आप लोगों को यह बताना है, यहां उतारना नहीं है किसी को, यहां पर ही मैं थोड़ा सा आपसे बस ये देखना चाहता हूं कि क्या आपको वैल्यूज देनी आ गई हैं, क्या आपको वैल्यू पता लग रही है कि भाई किसकी क्या वैल्यू है। मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि कोई मोर हिरन नहीं है, मैंने कहा कोई मोर हिरन नहीं है, तो मुझे ये बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मोर है, क्योंकि पहले मोर आया है, प्रथम वाला सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट हिरन है, बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने देखा कि पहले वाले को सब्जेक्ट को वैल्यू कैसे देते हैं? सीधी सी कहानी है कि भैया 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 अगर 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 यूनिवर्सल है तो 100 है, पार्टिकुलर है तो 50 है। कह रहा है कि कोई मोर हिरन नहीं है, कोई नहीं किसका प्रयोग होता है? चाहे तो सभी आ जाओ, चाहे कोई नहीं आ जाओ, यूनिवर्सल होता है। तो इसका मतलब यूनिवर्सल में मोर की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। बात समझ में आ गई? अगर ये यहां पर ऐसे भी होता कि सभी मोर हिरन है, सभी मोर हिरन है, तो भी मोर की वैल्यू कितनी होती? 100 होती। मोर की वैल्यू तो भी कितनी होती? 100 हो जाती। मोर की वैल्यू तो भी 100 हो जाती है ना, क्योंकि यहां पर सभी शब्द लग रहा था। मेरे प्यारे साथी, अगर ये कहता कि कुछ मोर हिरन है,
ये कहता कि कुछ मोर हिरन है, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग जानते हैं कि फिर अगर कुछ बोलता तो इसका मतलब ये कुछ पार्टिकुलर है, तो यहां पर मोर की वैल्यू 50 रह जाती। या फिर ये बोलता कि कोई मोर हिरन नहीं है, कोई मोर हिरन नहीं है, तो कोई नहीं का मतलब भी क्या है, कोई नहीं का सॉरी कोई मोर नहीं, कुछ मोर हिरन नहीं है। कहता अगर कुछ मोर हिरन नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब भी क्या है, पार्टिकुलर, तो वैल्यू कितनी हो जाती, 50 हो जाती। अब मैंने यूनिवर्सल के लिए 100 दे दिया, पार्टिकुलर के लिए 50 दे दिया, किस में, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे देते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू के लिए ये चेक करते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है तो 100। तो ये क्या कर रहा है, कोई मोर हिरन नहीं है, तो यहां हिरन की वैल्यू कितनी जाएगी, 100, क्योंकि नेगेटिव है। कह रहा है सभी मोर हिरन है, हिरन की वैल्यू कितनी जाएगी, हिरन की वैल्यू 50 जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। कुछ मोर हिरन है, हिरन की वैल्यू 50, क्योंकि ये पॉजिटिव है। कुछ मोर हिरन नहीं है, हिरन की वैल्यू 100, क्योंकि ये नेगेटिव है। मुझे ईमानदारी से पहले तो ये बताओ, मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या आप लोगों को 100 क्या 50 क्या समझ में आ गई चीजें। मुझे बताओ कौन सी वैल्यू कब 100 होगी, कब 50 होगी, क्या ये बातें समझ में आई हैं आप लोगों को। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस चीज की पुष्टि कर देंगे जल्दी से कि भैया हमको समझ में आ गई है, हमको ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा, मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। प्यारे गुड्डा, अब देखो कौन सही, मतलब ऐसे समझो, एक और नोट करके ऐसे समझेंगे। देखो जो जो कथन होता है, जो कथन होता है वो मेरे प्यारे दोस्त, और जो निष्कर्ष होता है, इन दोनों का एक और वैल्यू समझो। कथन और निष्कर्ष में एक वैल्यू समझो। अगर किसी चीज का मान, ध्यान से सुनना, अगर किसी चीज का मान कथन में 100 है और निष्कर्ष में भी 100 है, तो वो एकदम सही है। ध्यान से सुनना। अब आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज का मान, तो वो मैं अभी बताऊंगा। कथन में 100 है, निष्कर्ष में भी 100 है, तो वो सही है। अगर कथन में 50 है, निष्कर्ष में भी 50 है, तो वो भी सही है। मैं कहूंगा कथन में 100 है, निष्कर्ष में 50 है, तो वो भी सही है। मैं कहूंगा कि अगर कथन में कोई मान 50 है और निष्कर्ष में 100 है, तो वो मान गलत है। कहने का मतलब एक ही स्थिति गलत होती है, केवल केवल एक ही स्थिति गलत होती है जिसमें कथन में वैल्यू कम है और निष्कर्ष में वैल्यू ज्यादा है। आपके पास कथन की वैल्यू 50 है, निष्कर्ष की वैल्यू 100 है, तो ये गलत है। बात समझ में आ रही है। कथन की वैल्यू आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कथन कथन को आप लोग इनकम मान सकते हैं, है ना। और और यहां पर आप लोग एक्सपेंडिचर मान सकते हैं, यानी कि ये आय मान सकते हैं आप लोग, और यहां पर आप लोग खर्चा मान सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 खर्च कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 50 कमा रहे हैं, 50 खर्च कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 100 कमा रहे हैं, 50 खर्च कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब 50 कमाओगे और 100 उड़ा दोगे। भाई कम कमाओगे और ज्यादा खर्च करोगे तो कैसे काम चलेगा। कम कमाओगे, ज्यादा खर्च करोगे तो कैसे काम चलेगा, तो गलत होगा ना। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरी चीज, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा नोट करके एक तथ्य और लिखेंगे, नोट करके एक तथ्य और लिखेंगे। यदि कथन सकारात्मक है, मैं भी क्वेश्चंस पर चलूंगा, देखना बहुत आराम से आप लोग कर पाओगे, बहुत आराम से। मैंने कहा यदि कथन सकारात्मक है, यदि कथन सकारात्मक है तो
तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। और यदि कथन नकारात्मक है, यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। कहने का मतलब यह है कि इफ आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक शब्द समझाता हुआ चलूंगा क्वेश्चंस के साथ, आपको समझते हुए चलना है मेरे साथ। एक बार 0 कर दो कमेंट को, बिल्कुल कुछ समझ में आया नहीं आया भाड़ में जाने दो। अब जो आ गया वो बहुत बढ़िया है, जो नहीं आया वो और भी बढ़िया है। ध्यान से सुनना बहुत अच्छी तरह से। मैंने यहां पर बोला कि एक कथन है, सवाल है ये, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला ये कह रहा है पहला कथन है, इसमें एक ही कथन है, अभी कह रहा है कि सभी ए बी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ए और बी के स्थान पर किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग भी कर सकता है। संजीव कुमार थोड़ा सा धैर्य प्लीज रखिए भाई मेरे। फिर उसके बाद मैं हालांकि क्वेश्चन आपको 150 के मेथड से भी करवाऊंगा, डायग्राम से भी करवाऊंगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं 150 मेथड ज्यादा बेस्ट है, सीख लोगे तो। ऐसा लगता है जब पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कैसे सीखूंगा। मैंने जब सीखा था मुझे भी लगा था कि बोरिंग सा है, पर जब आप लोग ना बढ़िया तरीके से सीख जाओगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये, ठीक है ना। देखो अब जैसे ये हमने कथन बोल दिया, अब यहां पर इस कथन के यहां पर निष्कर्ष आएंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इस कथन में मैं 150 वैल्यू काउंट कर सकता हूं? देखो कैसे काउंट कर सकता हूं, काउंट ऐसे कर सकता हूं, ये कह रहा है सभी ए बी हैं, तो मेरे प्यारे भैया ए यूनिवर्सल होगा क्योंकि सभी लग रहा है, तो 100 वैल्यू दूंगा इसे कि नहीं, 100% दूंगा। मैंने ये बोला कि जो बी है ना, जो बी है, बी को कैसे, दूसरे वाले को कैसे देते हो, ऑब्जेक्ट को कैसे वैल्यू देते हो, पॉजिटिव नेगेटिव देख के। तो जो बी है वो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में वैल्यू हमेशा 50 होती है। इस क्लास का प्रत्येक बच्चा ये बात अच्छी तरह से जान गया कि ए को 100 क्यों मिला और बी को 50 क्यों मिला, बस इतनी बात बताओ पहले। अभी तक मैंने यही सिखाया है। ये समझ में आई कि 100 को मतलब ए को 100 क्यों मिला और बी को 50 क्यों मिला। मेरे प्यारे दोस्त अब देखो, मैं अगर पहला एक निष्कर्ष लिखूं और आपसे यहां पर बोलूं कि सभी बी ए है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे भाई देखो यहां पर इसमें बी की वैल्यू कितनी है, इसमें बी की वैल्यू कितनी है। आप लोग कहेंगे भैया यहां पर बी की वैल्यू, ऐसा मत करना कि ऊपर बी 50 है तो यहां भी 50 होगा, यहां क्यों होगा यहां उसका अपना नियम चलेगा। कैसे, सभी लग रहा है, यहां बी यूनिवर्सल पर है मतलब, और पहला भी है सब्जेक्ट तो इसकी वैल्यू 100 होगी। अच्छा अब इस चार्ट पे आ जाओ एक बार। मैंने कही कि कथन तुम्हारी आमदनी है यानी आय, और निष्कर्ष तुम्हारा खर्चा है। मैंने कहा अगर कोई भी वैल्यू, गुड्डा अगर कोई भी वैल्यू कथन में कम है और निष्कर्ष में ज्यादा है तो वो गलत है। अब देखो यहां पे जो बी है कथन में उसकी वैल्यू 50 है, यानी बी को 50 रुपए की इनकम मिलती है, और यहां पर बी निष्कर्ष में 100 है, यानी निष्कर्ष में वो 100 खर्च कर देता है। 50 वैल्यू यहां है, 100 पहुंच रही है निष्कर्ष में, तो वो गलत हो जाता है। क्या इतनी सी बात हमें समझ में आई? क्या इतनी सी बात हमें समझ में आई? मैं तो छोटी सी बात कह रहा हूं, उम्मीद भी कर रहा हूं कि समझ में आई होगी। मेरे प्यारे गुड्डा अब देखो, जैसे मानकर चलो कि ये दूसरा है,
ये कह रहा है कि कुछ 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 ए बी है, कुछ ए बी है। अब यहां मुझे वैल्यू लानी है, यहां मुझे वैल्यू लानी है, ध्यान से देखना। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए की कितनी है, कुछ आ रहा है, कुछ मतलब पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में सब्जेक्ट पहले वाला क्या होता है 50, और बी की वैल्यू भी कितनी है 50। क्यों, क्यों 50 है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि पॉजिटिव में दूसरा वाला 50 होता है, नेगेटिव में दूसरा वाला 100 होता है। अब देखो यहां ऊपर ए की वैल्यू 100 थी, यानी ए की जो इनकम है वो 100 है, और यहां ए की जो खर्चा है वो 50 है। 100 कमा रहा है, 50 उड़ा रहा है, तो क्या दिक्कत है, सही है ना। यहां बी की वैल्यू 50 है और यहां भी बी की 50 है, 50 कमाओ 50 उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये वाला सही है। समझ में आई कहानी, समझ में आई कहानी, थोड़ी थोड़ी सही है। अब सुनो और कहानी। मानकर चलो कि मैं ये बोलूं कि कोई ऐसे समझो कि मैं ये बोलूं कि कोई ए बी नहीं है, मैं कहूं कोई ए बी नहीं है, तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलोगे, इस लाइन को देखोगे। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ऊपर वाला कथन कैसा है, सभी ए बी हैं, पॉजिटिव है ना, तो फिर निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही बनेगा। इसका मतलब ये नेगेटिव कभी भी नहीं बनेगा। यहां आपको 150 करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव बनता नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, बस मैं ये पूछ रहा हूं, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा की बात ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा चुनिया मुनिया सा समझ में आया। क्लास को एक बार फिर से करना पड़े चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब जैसे मानकर चलो एक और सवाल करते हैं। मैं यहां पर कथन ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा आप लोगों से कि कुछ, मैंने आप लोगों से बोला कि कुछ कथन है, ये कथन है, ये कह रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ये बात ध्यान रखा करो यार, जब कोई चीज तुमने जैसे कभी ना पढ़ी, कभी तुमने पढ़ी नहीं है, कभी नहीं सीखी, और तुमको सामने से अब उसे सिखाने की कोशिश हो रही है, तो उस टाइम पर तुम्हारे अंदर मतलब ये चीज आनी चाहिए कि लगन सी होनी चाहिए कि मैं सीखूंगा इसे अब, तब चीजें व्यवस्थित होती हैं प्यारे भाई, ठीक है ना। अब सुनो, तो यहां पे जैसे मान के चलो मुझे वैल्यू देनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। क्यों, क्योंकि कुछ लग रहा है, और कुछ हमेशा पहले वाले में जब आता है तो यही होता है। बात समझ में आ गई। मैंने कहा बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू भी 50 है। भाई पहला वाला ए इसलिए 50 है क्योंकि कुछ लग रहा है, कुछ क्या है पार्टिकुलर, यूनिवर्सल क्या होते हैं, जो सभी और कोई नहीं होते हैं उनको 100 देते हैं, जो कुछ और कुछ नहीं होते हैं उनको 50 देते हैं। दूसरा ये बी पॉजिटिव है इसलिए 50 दिया है, ठीक है। मानकर चलो अब निष्कर्ष पे आ जाओ, मानकर चलो अब निष्कर्ष पे आ जाऊं, और मैं पहला ही निष्कर्ष ये बोल दूं कि कुछ, मैं पहला ही निष्कर्ष क्या बोल दूं गुड्डा मेरे, कुछ बी, कुछ बी ए है, ये बोल दूं। मैं कहूं कि कुछ बी ए है, तो देखियो यहां यहां बी की वैल्यू कितनी आवेगी, कुछ यानी कि पार्टिकुलर, तो 50 आवेगी। बोलना रहे तुम, 50 आवेगी क्या ना। ए की वैल्यू कितनी आवेगी, ए की भी 50 ही आवेगी। क्यों आवेगी, क्योंकि भैया जी ये पॉजिटिव है। अब देखो ए ऊपर 50 नीचे 50, बी ऊपर 50 नीचे 50, तो इसे ठीक कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, इसे ठीक कर देंगे। मैंने क्या बोला, मानकर चलो अगर ये होता, आपसे कहता कि सभी ए बी है, आपसे कहता कि सभी ए जो है वो बी है, तब क्या करते,
सभी ए बी है। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? 100 होती। 100 क्यों? क्योंकि ये ए यहां यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में वैल्यू हमेशा 100 होती है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये बोला कि यार ऊपर ए की वैल्यू कितनी है? 50। कथन में अगर वैल्यू 50 है, निष्कर्ष में वैल्यू उसी चीज की 100 है, तो वो गलत है। ये बात आपको अभी सिखाई थी। मैंने आप लोगों से कहा कि मानकर चलो मेरे प्यारे भाई, मानकर चलो मेरे प्यारे भाई, कि सवाल आपसे ये कह दे, सवाल आपसे कह दे कि कोई ए बी नहीं है, तो क्या बोलोगे? भैया जी, भैया जी ऊपर था कथन कुछ ए बी है, यानी कि पॉजिटिव, और नीचे था यहां पर कोई ए बी नहीं है, यानी कि नेगेटिव। और पॉजिटिव से नेगेटिव बन नहीं सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव बन नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। सबको समझ में आ गई? बिल्कुल भाई बिल्कुल यार, टेलीग्राम रीजनिंग का आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, सर्च कर लिया करो, टेलीग्राम सर्च कर लिया करो @ लगा के, ठीक है ना? @ लगा लिया करो और फिर लिख देना है संदीप सर RWA, संदीप सर RWA। तो टेलीग्राम पे @ लगा के सर्च किया करो, सबसे ऊपर यही चैनल आएगा फिर। सही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बात समझ में आ गई? तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे यहां पर, हाँ इसमें आप ज्वाइन कर लेना, सभी प्यारे साथी ज्वाइन कर लेंगे इस ग्रुप को, ठीक है? इसमें प्रतिदिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ डलता ही डलता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी से बताएंगे। सबको ये बात समझ में आ गई? चलो मेरे प्यारे गुड्डा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो, मैंने अभी आपको 2 पॉइंटों के कथन तो करा दिए। पहले पॉइंट का ये करा दिया कि सभी ए बी हैं, दूसरा करा दिया कुछ ए बी हैं, यानी अब मैंने पॉजिटिव तो आपको दोनों करा दिए। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव की तरफ कैसे? जैसे सवाल में मैं आपसे कहूं कि भाई एक कथन है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे एक कथन है, और कथन यहां पर कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है। मैंने कहा कोई ए बी नहीं है, तो मुझे यह बताओ क्या मैं इसमें 150 वैल्यू दे सकता हूं? बोलो, क्या मैं इसमें 150 वैल्यू दे सकता हूं? कैसे दे सकता हूं? मैं ऐसे दूंगा, कह रहा है कोई नहीं, इसका मतलब यूनिवर्सल है, और अगर यूनिवर्सल है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 100, और ये बी नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 100। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, बताओ जल्दी। लिंक लगा देना इन केस में, टेलीग्राम वाला लिंक लगवा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन देखो, जो साथी लाइव हैं उनको तो लिंक दिख जाता है, जो बाद में रिकॉर्डेड करते हैं उनको सर्च ही करना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन पर लिंक बाद में, मतलब बाद में पिन नहीं हो पाता है, ठीक है ना? यूट्यूब पर तो हो जाता है, एप्लीकेशन पर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो साथी अभी क्लास में है वो तो अभी ज्वाइन कर लेना, और जो साथी ऐसे हैं कि भैया मैं तो जो है बाद में क्लास करूंगा, तो बाद में @ संदीप सर RWA सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना? संदीप और फिर स्पेस सर, फिर स्पेस और फिर RWA। देखो बाकी अब जो साथी क्लास में है वो एक बार लिंक पर जा सकते हैं, लिंक लग चुका है। करेक्ट, कोई ए बी नहीं है। तो मैंने क्या बोला गुड्डा? मैंने कहा कि यहां पर निष्कर्ष पर आते हैं। मैंने कहा कि यार एक बार निष्कर्ष को समझते हैं, ध्यान से देखना। मैंने पहला निष्कर्ष बोला कि कुछ ए बी है, बताओ ये सही है कि गलत है? कह रहे कुछ ए बी है। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने यार एक चीज बताई थी आपको कि मैंने एक चीज बताई थी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव बनता है, हाँ या ना? तो यार ये जब कोई ये भी नहीं है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़ा ही बनेगा,
पॉजिटिव थोड़ा ही बनेगा। भाई एक बात बताओ, आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पॉजिटिव कथन था तो नेगेटिव निष्कर्ष को गलत किया था, और अगर आज नेगेटिव निष्कर्ष है तो आज पॉजिटिव को गलत करोगे। बात तो वही हुई ना, समझ में आई ना। सुनो अब कहानी, समझ में सब आता है यार, थोड़ा सा टाइम लगता ही है जब हम नई चीजें सीखते हैं, तो हर चीज में लगता है। तुमने बचपन में साइकिल भी सीखी होगी तो पहले कैंची की चलाई होगी, गद्दी की शायद काई ने चलाई होगी। तुम साइकिल छोड़ो, तुम अगर पैदल भी चले होगे ना, जब पापा का हाथ पकड़ के, मम्मी का हाथ पकड़ के, मेरे प्यारे गुड्डा, तो ये वास्तविकता है कि एक कदम आगे बढ़ाने में डर सा लगा होगा, पैर कांप गए होंगे। तो प्रवृत्ति का नियम है। तुमको क्या लगता है कि ये मुझ पे ऐसे ही आ गया? मुझ पे मतलब एक बार में मेरा दिमाग भी यूं झंझना जाए करे कि क्या है यार ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है यार ये 150, क्या यार कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो करे, क्या इनकम एक्सपेंडिचर हो करे, ना एक रही मेरी समझ में, बिल्कुल ना एक रही, सच बता रहा हूं। लेकिन आज आवे है ना, क्यों? क्योंकि यार प्रैक्टिस करी ना बार बार, तुम प्रैक्टिस करोगे सब कुछ समझ में आएगा। अभी मैं तुम्हें इसे पढ़ा दूंगा ऐसे जैसे पूरी दुनिया पढ़ा रही है कि कोई ये भी नहीं है, ये अलग भी अलग बनाओ, बना दोगे तुम, इसमें कोई डाउट ना है। लेकिन एक अच्छा सा सवाल एग्जामिनर दे देगा, फंस जाओगे। और अगर ये सीख गए तो किसी भी सवाल में कभी नहीं फंसोगे, चाहे बैंक पीओ लेवल तक के सवाल कर लिए। इस बात पे आता है सारा फर्क। सही है? अब सुनो, अब मानकर चलो कि जैसे दूसरा है, दूसरा मैंने कहा कोई बी ए नहीं है, जैसे ये है प्यारे गुड्डा, कह रहा है कोई भी ए नहीं है। सवाल कह रहा है कोई भी ए नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यहां बी की वैल्यू कितनी है? 100। यहां भी तो बी की वैल्यू 100 होगी क्योंकि कोई नहीं आ रहा है, और ए की वैल्यू भी 100 होगी। तो ऊपर दोनों 100, नीचे दोनों 100। ये राइट है, ये एकदम सही है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, बात समझ में आई? अब सुनो, अब देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा जैसे तीसरा है, मैंने कहा कि कुछ ए बी नहीं है। ये बताओ ये सही है या गलत है? करेक्ट, कुछ ए कुछ ए बी नहीं है, बताओ जल्दी से। देखो जी, बताओ जल्दी से क्या होगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां ए की वैल्यू कितनी है, बताओ। ए की वैल्यू कितनी है? 50। क्यों? क्योंकि कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है तो 50 होगी। मैंने यहां पर बोला बी की कितनी है? 100। बी की कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा? ऊपर 100 नीचे 50, ऊपर 100 नीचे 100, क्या बोलेंगे? एकदम सही है। बस एक ही केस गलत है कि कथन में कम हो, निष्कर्ष में ज्यादा हो, बस वही केस गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। आज मैंने आपको केवल इतनी बात बताई है कि भाई कैसे आप लोग वैल्यूज के साथ जा सकते हैं, कैसे वैल्यू 50 होती है, कैसे 100 होती है। आज इतना ही रखेंगे। कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट 2 कथन वाले। आज तो मैंने एक एक कथन दिया बस समझाने के लिए, कल 2 कथन वाले बताऊंगा। मेरा समझाने का तरीका 150 से भी रहेगा, मेरे समझाने का तरीका अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी रहेगा। अब जिसकी जो समझ में आ जाए वो समझते चलना, लेकिन दोनों तरीके से समझाता हुआ चलूंगा। फिर भी एक बात आपसे कहूंगा कि ये एक भाई के होने के नाते एक सलाह दे रहा हूं कि 150 को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। थोड़ी कम भी अगर क्लास समझ में आई हो तो एक बार दोबारा से आज रिपीट कर लेना, है ना, दोबारा से रिपीट कर लेना, प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अभी अगली क्लास में कल।
दोनों मेथड के साथ। और जितने साथी एक बार लिंक पर क्लिक करके कर लो भाई चैनल को, क्योंकि फिर आप लोगों की क्लास ऑफ हो जाएगी। जो साथी बाद में देखें वो सर्च कर सकते हैं @संदीप सर RWA, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। सभी प्यारे साथी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।